हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, अब आपसे मेरी मुलाकात यूट्यूब पे होती रहेगी ऐप में। अब मेरी जगह पर आ जाएंगे दीपक सर, और जहाँ ज़रूरत होगी आपको गाइड करने की मैं लगातार करता रहूँगा। आज मेरी ये लास्ट क्लास है मैथ्स में। पाइप एंड सिस्टम आपके कोर्स में नहीं है बच्चों, इसलिए मैं इसको बिल्कुल बेसिक ही पढ़ाऊंगा। इसमें इसमें मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, और बहुत गहराई कुछ है भी नहीं। अगर आपने टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ा है तो पाइप सिस्टम के सवाल अपने आप आगे आगे भागते हैं बच्चों। तो मैं दिखाऊंगा भी आपको कि ये कैसे कैसे और कितनी आसानी से सवाल किए जा सकते हैं बच्चों, है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, कल आपका परसेंटेज चलेगा और दीपक सर चलाएंगे बच्चों, ठीक है। अगले 7 चैप्टर्स तक वो आपके साथ होंगे। 7 चैप्टर्स, मैंने तो 7 क्या 8 9 ही हो गए, है ना बच्चों। एक स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, और अभी एक पाइप सिस्टम, अगर मैं ऐसे देखूं तो, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो शुरुआत कर दें बच्चों। हाँ बेटा, मिस यू तो मैं भी करूंगा अभी आप सबको। और मिस यू को मैं कहीं जा रहा हूँ क्या, ये बताओ। आपका एग्जाम तो आने दो, एक बार एक डेट तो आने दो, फिर देखो क्या धमाल मचाएंगे बच्चों। आपके लिए जो हो सकता है हम लगातार करेंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, ठीक है। आपका रिवीजन हम कंटिन्यूअस रखेंगे बच्चों, कंटिन्यू। जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यू, तो मतलब कंटिन्यू। और आपको मैं पर्सनल सलाह दे रहा हूँ और देता रहूंगा कि आप मॉक टेस्ट प्लीज करना मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। मॉक टेस्ट आपको हर संडे का भूखे की तरह वेट करना है, भूखे की तरह, मतलब टूट के पढ़ना है मॉक टेस्ट पर। जिस दिन ये मॉक टेस्ट आपकी खुराक में आ जाएगा ना पढ़ाई की में, मतलब ऐसे नहीं अंकित सर ने बोला है मैं इसलिए मॉक टेस्ट दूंगा, नहीं। आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि मैं इस बार कितना स्कोर करूंगा, पिछले से ज्यादा करूंगा। बेटा, जब ये टारगेट सेट हो जाते हैं ना कि पिछले से ज्यादा करूंगा या मैं अगले में इतना लेके आऊंगा, वो भी एक टारगेट है। तो बच्चों, इस तरह से जब सेट होने लगेंगे ना, तो आपको अंकित भाटी के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई आप मॉक टेस्ट दो। हर संडे 12 बजे आप ऐप पर बैठे हुए मिलोगे, ठीक है। सारा काम छोड़कर सिर्फ ऐप पर टेस्ट दे रहे होंगे बच्चों, है ना। तो कुल मिलाकर के बच्चों, टेस्ट जरूर देने हैं आपको हर संडे। प्लीज ये बात मेरी नोट कर लेना, क्योंकि यही है जो सिलेक्शन आपको दिलाएगी, है ना। और ऐसा करने से बहुत सारे बच्चे इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, जो मैं देख पा रहा हूं। तो बच्चों, उससे क्या होगा कि इससे कहीं ना कहीं कंपटीशन तो बढ़ रहा है, क्योंकि सिलेक्शन का रास्ता ही है। और जो सबको पता चल गया तो भाई फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो मेरिट काफी हाई जाने वाली है। तो इसलिए आप पढ़ो, क्योंकि सब लोग लगातार नहीं कर पाते और वही रह जाते हैं। जो चीज आपने अपने रूटीन में बनाई है, उसको हर कोई शुरुआत से आखिर तक नहीं कर पाता। अगर वो शुरुआत से आखिर तक अपने रूटीन को फॉलो कर ले, जो उसने खुद नहीं बनाया है, तो बेटा निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपने जो, बताओ, आप खुद सोचो, क्या आपने जो आज तक रूटीन बनाया है, क्या फॉलो किया है ईमानदारी से? आप खुद से पूछो। आपको अपने आप ऊपर ही शक होने लगा कि मैंने सही भी बनाया या नहीं, इस बहाने से आपने छोड़ दिया। बेटा, ये बहाना था। आप अपने ऊपर शक ही मत करो, आपने जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, बस खत्म। आपका मॉक टेस्ट आपको बताएगा आप सही कर रहे हैं कि नहीं। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अंकित सर ने ये टाइम टेबल बताया, मैं ये कर रहा हूँ। स्वरवीर सर ने ये टाइम टेबल बताया, मैं ये कर रहा हूँ। वो नहीं करना आपको चेंज। आपको लग रहा है कि मेरा सुधार हो रहा है, सुधार का पता चलेगा मॉक टेस्ट से। अगर आपका स्कोर बढ़ रहा है तो आपका बेस्ट है वो। आप किसी के कहने में मत आइए बच्चों, ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर के हमें बच्चों रिजल्ट निकालना है। और दूसरी बात, जैसे ही फॉर्म आते हैं, यानी आपके फॉर्म जो मुझे लग रहा है अप्रैल के फर्स्ट वीक या अप्रैल में आ ही जाएंगे। अगर फर्स्ट वीक भी नहीं हुआ तो अप्रैल खत्म होते होते आपके फॉर्म होंगे आपके पास, ठीक है बच्चों। और ये बच्चे बहुत सारे डाउट करें, सर सरकार चेंज हो गई तो मेरिट पे हो जाएगी, ये हो जाएगी, बेटा ये भर्ती आएगी, ये तय है। अब अगली कैसे आएगी इससे वो मुझे नहीं पता, कि मेरिट पे आएगी या किस पे आएगी। सरकार सरकार बदले या ना बदले, ये भर्ती आने वाली है, इसकी चिंता मत करो आप, ठीक है बच्चों। ये आपका भाई आपसे बोल रहा है। चलो, तो कुल मिलाकर के, हाँ, मेरे पास आपकी शिकायतें पहुंचती रहेंगी। मैं डाउट ग्रुप में जुड़ा रहूंगा आपसे बच्चों, और आपके डाउट्स में पढ़ता हूं।
जो भी आप डाउट ग्रुप में शाम को, जो यूपी पुलिस का खाकी बैच का डाउट ग्रुप है ना टेलीग्राम पर, आप सब उसको ज्वाइन कर रखा है ना, आप दिन में 2 मैसेज भेज सकते हो ना उसमें, शाम को 8 से 10, 8 से 9 एक मैसेज और एक 9 से 10, है ना बच्चों। तो वो सब ठीक है, मैं उसके थ्रू जुड़ा रहूंगा। और दूसरी बात कि आपके जो मॉक टेस्ट होंगे ना उनका एनालिसिस लेके आया करूंगा। कब से? जब फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आपके हर मॉक टेस्ट को मैं एनालिसिस कराऊंगा कि आपका स्कोर इस मॉक टेस्ट में इतना होना चाहिए था। अगर आपका इतना चल रहा है तो आप अभी कमजोर चल रहे हैं, थोड़ा और बढ़ाइए। और अगर ये पेपर आपके एग्जाम में आता तो इतनी कट ऑफ जाती इसकी, वो सारी बातें बताया करूंगा। यानी जो आप संडे को देते हो ना तो उसका कट ऑफ बताया करूंगा कि 26,382 वैकेंसी के लिए इसकी कट ऑफ इतनी जाएगी, वो मैं बताया करूंगा बच्चों आपको। कब से? फॉर्म तो आने दीजिए आप एक बार। चलिए ठीक है बच्चों। सर मेरे 62 नंबर आ रहे हैं। बेटा 62 आ रहे हो फिर भी आप रोज मैथ पढ़ रहे हो, ये कम बात नहीं है, पढ़े जाओ बस, ठीक है। 62 आ रहे हैं, 62 से 150 पहुंचते टाइम नहीं लगता, 150 से ऊपर बढ़ने में टाइम लगता है। इसलिए 150 से ऊपर के लक्ष्य मैंने छोटे छोटे रखे हैं, शुरू का लक्ष्य 150 का रखा है। तो आप देखो आप में बहुत सारी कमियां हैं। आप एक सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाओ, या तो हिंदी के पढ़ जाओ या रीजनिंग के पढ़ जाओ। मैथ के पढ़ोगे, मैथ को बस पढ़ते रहो, पढ़ो पीछे किसके? हिंदी और रीजनिंग के। जो बच्चे 100 से कम स्कोर कर पा रहे हैं या 150 से कम कर पा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि उनका बहुत कुछ गलत हो रहा है। या तो आप रीजनिंग के पीछे पड़ जाओ या हिंदी के, एक के पीछे पड़ जाओ। हिंदी कंप्लीट हो जाए, हिंदी में कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर रीजनिंग के पीछे पड़ जाओ। मैथ को कंटिन्यू पढ़ते रहो 2 घंटे बस, ठीक है। मैथ्स को अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर मैथ्स के पीछे नहीं पढ़ा जाएगा आप पे। मैथ्स को 2 घंटे तो रखो, लेकिन हिंदी रीजनिंग के पीछे पड़ जाओ। आपका 150 बहुत जल्दी छू जाएगा। हो सकता है 10 दिन में छू जाए, हो सकता है 15 दिन में छू जाए, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, अब शुरुआत करें। शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर है पाइप एंड सिस्टम। बच्चों कुछ नहीं है, बिल्कुल वर्क एंड टाइम है, आप देखेंगे और मैं आपको समझा रहा हूं कि ये क्वेश्चन तो बच्चों कल का है, मैंने आपको बता दिया था कि इसको HW में लेना, ये उस भाई ने यहां डाल दिया है, कोई बात नहीं। मैं अब यहां से शुरुआत करता हूं पाइप एंड सिस्टम की, ठीक है बच्चों। वो मैंने आपको बता दिया था कल का है, और HW में करने को दिया था, वो आपको करना ही होगा, अपना दिमाग यूज करना ही होगा। चलिए ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत आप लोग कर रहे हैं। सर 154 हो गए, 135 ऐसे ही बढ़ेंगे बच्चों, 170 आते हैं। बेटा आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो, अगला टारगेट 175 करो या 180 सेट करो, इस तरह से करना है हमें। दिग्विजय सर की क्लास नहीं, नहीं बेटा शेड्यूल नहीं हुई, होगी क्लास, होगी जरूर होगी, चिंता मत करो। आपका कोर्स मैं कह रहा हूं सबसे आगे चल रहा है, जो भी जिसने भी कोर्स लॉन्च किया हो सबसे बेहतरीन आपका कोर्स चल रहा है, इस बात का दावा अंकित भाटी करता है। जाओ किसी से पूछ लेना, किसी से भी पूछ लेना जिसने जिसका कोर्स ले रखा हो, तो आपको वो बता देगा। हर कोई परेशान होगा, लेकिन आप खुश हैं, आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि आपकी क्लास टाइम से मिलती है आपको, ठीक है। और यही हमारी खास बात है, इसीलिए सिलेक्शन निकलते हैं कि हमारा बच्चा परेशान नहीं होता हमारी वजह से, ठीक है बच्चों। चलिए CHSL का बैच आएगा क्या? बेटा CHSL की आज या कल मैं वीडियो लेकर के आऊंगा जानकारी की, उसमें बताऊंगा कि हम CHSL के लिए यूट्यूब पर क्या करने वाले हैं। बैच तो मुश्किल ही आएगा, यूट्यूब पर क्या कर रहे हैं उसके लिए मैं बता दूंगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं ये भी आपको बताऊंगा, खाकी बैच के साथ आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। 2 नल A तथा B किसी टंकी को इतने और इतने घंटों में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? बच्चों देखो, अगर मैं इसको देखूं तो क्या बिल्कुल ऐसा नहीं हो गया कि जैसे 2 लोग काम करते हैं, A इतनी देर में करता है, B इतने घंटे में करता है, दोनों मिलके कितने घंटे में करेंगे? क्या काम समय का पहली क्लास का क्वेश्चन नहीं है बेटा? वही तो है। तो ए करता है 6×18 और 2 20/3, बस ये बटे में है, इसलिए तो मैंने सवाल लिखा है ये। और बी कितने में? 20 घंटे में। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है बच्चों। तो हमें क्या करना होता है? एलसीएम। एलसीएम हमेशा जब भी बटे होना बच्चों, तो सिर्फ अंशों का एलसीएम लेना है, 20 का और 20 का, तो 20 ही आएगा, 20 का। तो अब एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं? ये तो कुल टैंक हो गए, कुल काम हो गया, वहां खंबे होते थे, ये कुल टैंक मान लो इतने भरने हैं, इनको 20 भरने हैं। चलो
अब इसका इसमें भाग देंगे, 20 में 20/3 का भाग दोगे तो 20 से 20 और 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 3 बार कटेगा। बेटा भाग दिया जाता है ना, ये 4 होता, 4 पंजे 20, 5 लिखता हूं कि नहीं। अब ऐसे ही यहां 20 एकम 20 1 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर पूरे को कितनी देर में भर देंगे, पूरा कितना है कुल 20, तो समय कितना लगेगा दोनों को मिलके, भैया 20 काम करना है। किससे मिला के कराना है, 3 + 1 4 से मिला के कराना है, 4 पंजे 20, ये आपका 5 घंटे आंसर आ गया। ऑप्शन नहीं है पर आपका आंसर 5 घंटे आएगा इस सवाल का। क्या आप समझ पाए? बहुत ही आसान था ना बच्चों। दिन नहीं बेटा, आवर आएगा, आवर आएगा क्योंकि आवर में दे रखा है। समझ में आ गया बच्चों? बहुत सही। अब आप बताइए कि क्या समझ में नहीं आया बच्चों। देखिए 20/3 को बच्चा कर रहा है 6.66, नहीं कर सकते बेटा। क्यों करोगे इसको 6.66? आप पॉइंट में लाके, एक तो पहली बार कट नहीं रहा पूरा, फिर उसको लाके अपने लिए परेशानी नहीं खड़ी करोगे आप। यूं बताओ, क्लियर है कि नहीं? तो जब भी बटे का करना हो ना, तो जब एलसीएम की बात हो तो आप सिर्फ ऊपर वालों का एलसीएम लेना है ना बच्चों। और इसको जब भाग देंगे तो 3 बार आएगा, इसमें इसका भाग देंगे तो 1 बार। भाग 3 कैसे आया बेटा? देखो बच्चा वही पूछता है, तो इसमें भाग दिया जाता है इसका। जब भी ऐसे हो तो आपने हर बार भाग दिया होगा, 20 में भाग दिया हमने किसका, 20/3 का। तो हमने क्या करा, 20 से 20, और तीसरे बटे का कहां पहुंच जाता है, ऊपर, तो 3 ही तो बचा। ऐसे आया है 3। आ गया समझ में 3 कैसे आया अंशी का बेटा? चलो क्लियर। चलो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे 3 कैसे आया, अब आप समझ लीजिए 3 कैसे आया है। समझ में आ गया बच्चों? 20/3 को फिर से बताओ बेटा। ये ऐसे होता है, 6 तिया 18 और 2 ये जुड़ता है, 6 तिया 18 2 20/3, और ये 20 था। और एलसीएम कैसे लिया जाता है, सिर्फ ऊपर वालों का, नीचे से मतलब नहीं है एलसीएम में। ठीक है, तो ये ऐसे आया। क्लियर है अब तो? हाँ, 3 ऊपर नीचे काट नहीं सकते। 3 ऊपर नीचे कहां कटेगा बेटा? 3 तो ऊपर ही जाएगा, 3 तो कट ही नहीं सकता ना। घंटे को मिनट नहीं बना सकते बेटा, जब उत्तरी घंटे मारा 300 मिनट। अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा उसने 300 मिनट दिया या 5 घंटे दिया। अब यहां पे हाँ, बच्चा कह रहा है कि सर इनको मिनट बना के कर लेते, बिल्कुल। फिर आपका उत्तर 300 आएगा, फिर उसको बाद में घंटे बदलते डोलो, 5 घंटे। तो भाई लंबा कर लोगे आप खामा खा, वाकई हो तो जाएगा उससे भी, मिनट से भी, है ना। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। बच्चे ही कहने लगते हैं सर नेक्स्ट पे चलो, क्यों पका रहे हो, तो फिर मजा आने लगता है। फिर तो मैं सोचता हूँ कि बच्चे समझ गए सारे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक हौज में 2 पाइप लगे हुए हैं, पहला पाइप हौज को 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 16 घंटे में खाली कर सकता है। तो हाँ देखो, जो काम वाले सवाल होते हैं वहां पर क्या है, दोनों भरने वाले होते हैं। यहां पर एक भरने वाला और दूसरा खाली करने वाला होगा बच्चों। तो हम क्या कहेंगे कि 2 पाइप लगे हुए हैं, पहला पाइप जो है हौज को 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप जो है हौज को 16 घंटे में खाली कर सकता है ना बच्चों। देखिए पहला पाइप दूसरा पाइप, अब दोनों का हमें क्या करना है, एलसीएम। सर ये खाली कर रहा है, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों भरने वाले होते हैं तब करते हैं ऐसे। खाली का अभी मैं आपको बताऊंगा कि खाली का क्या रोल होता है बस। ठीक है बच्चों, पहले तो हमें काम देखना है। काम दोनों का एलसीएम 4 16 से कटने वाली संख्या 16 ही मिल जाएगी बच्चों। तो आप समझिए 16 ही काम है हमारे पास। तो बच्चों ये तो कुल काम हमारे पास हो गया। अब 1 घंटे का या 1 दिन का है, घंटे है जी। 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 1 घंटे में ये कितने भरेगा, 4 भरेगा जी। भागी तो होता है ना बच्चों, और 16 का इसमें भाग दूं तो 1, ये खाली करेगा। खाली का मतलब माइनस होगा, यहां दिखाओ खाली का असर। तो भैया जब दोनों एक साथ चलेंगे ना, तो 3 क्या होगा, भरेगा या खाली होगा, 4 - 1। अगर ये ज्यादा होता 5 आता ये, तो मैं कहता फिर हौज खाली ही होगा। तो फिर ये भरे हौज में खोले जा सकते हैं, क्योंकि खाली को क्या खाली करेगा कोई। अब खाली में चलेंगे क्योंकि खाली करने वाला मंदा है, तो भर देगा हौज को। लेकिन वो 4 से भरता था, अब 3 से ही भर पाएगा, क्योंकि एक तो खाली हो रहा है हर मिनट हर घंटे, है ना। तो दोनों पाइप खोले जाए
तो भैया पूरे को कितनी देर लगेगी, पूरा कितना है, समय कितना लगेगा, बेटा समय लगेगा 16 पूरा टाइम, पूरा काम तो। और कितने कौन करेगा, जब दोनों चलेंगे ना तो 3 ही काम हो पाएगा 1 घंटे में। ये रहा आपका आंसर। लेकिन बच्चों ये कैसे दिया होगा, अगर ये घंटे और मिनट में दिया हो बटे में, बेटा पूरा तो कट नहीं रहा, तो हम इसको एक तो ऐसे लिख सकते हैं 3 पंजे 15 और एक शेष बचा, इसे 5/3 घंटे भी लिख सकते हैं। अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ये दिया है या ये दिया, दोनों ही सही है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों दे दे। तो 5 से ही 1/3 घंटे भी बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है घंटे भी दे और मिनट भी दे। तो बेटा जब घंटे मिनट में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं, 5 घंटे, देखिए जो 5 है ये पूरा है, तो इसको हम लिख देंगे 5 घंटे। जो सही बटे हो ना वो पूरा होता है, ये तो पूरा है, और इसके साथ क्या ये आ गए 1/3 घंटे। इस 1/3 घंटे को ना मिनट में सिर्फ इसको बदल लेते हैं, क्योंकि यही तो टेंशन दे रहा है, तो अब ये मिनट में बदल दिया, तो हम कह देंगे कि बेटा 20 मिनट हो गया, 5 घंटे 20 मिनट। तो आप बताओ कितने शानदार तरीके से चेंज कर दिया हमने। ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है, ज्यादा चांस है कि ये ऑप्शन मिलेगा आपको। 5 घंटे 20 मिनट समझ में आ गया, 5 घंटे 20 मिनट कैसे किया है बच्चों, तो 1/3 घंटे को चेंज किया है बस। सर -1 क्यों किया, क्योंकि बेटा ये खाली कर रहा है, खाली, देखो ना, क्योंकि ये 16 घंटे में खाली करता है। अगर ये भरने वाला होता ना तो 4 और 1 5 करता, जैसे पिछले सवाल में किया था। बात समझ में आ गई। हाँ बेटा कल से दीपक सर आएंगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा, जरा देखना बच्चों, जरा देखना, इसको ही निपटा लेते हैं आज। एक हौज में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक इसे पानी से 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा 5 घंटे में खाली। तो बेटा वही बात हो गई, ये भर रहा है ये खाली कर रहा है, तो माइनस तो करना पड़ेगा ना। अब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो हौज कितने समय में खाली हो जाएगा। इस बार खाली वाला तेज होगा, भरे हुए में खोला है इसलिए। तो बेटा दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में खाली होगा, जबकि हौज, ओहो हो, हौज पूरा नहीं भरा। हौज पूरा भरा होता तो टेंशन नहीं थी, हौज इतना ही भरा हुआ, तो इसकी भी देखो टेंशन दूर करते हैं, है ना बच्चों। 16/3 कैसा है बेटा, वो तो करना ही पड़ता है ना, टोटल काम कितना है 16, बटे किससे कराना है, 3 ही तो आएगा यार, है ना, क्योंकि 4 में से 1 गया, 3 ही तो हुआ, 5 सब कुछ तो आ गया, वहीं पूछ लिया करो। प्रियंका भी पीछे चल रही हो आप, आ गया सर कर रही हो, तो अभी फिर इसको भूल जाओगी आप, है ना, फिर सारी बातों को सुनती हो नहीं, तो ये दिक्कत है बस। अगर सारी बात सुन लो तो फिर तो कोई दिक्कत ही ना आए। कल वाले क्वेश्चन सही से समझ नहीं आए बेटा, प्रैक्टिस कर लो, उनको 2-3 बार देखना पड़ेगा, है ना। जो लास्ट के होंगे बस वही दिक्कत कर रहे होंगे, ऊपर वाले तो कुछ दिक्कत नहीं कर रहे। चलो इस सवाल को देखते हैं बच्चों। तो ये देखिए, एक पाइप है जो इसको 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली वाला है, लेकिन असर कहां दिखाएंगे, एलसीएम लेने के बाद कि खाली वाला क्या है। तो पहले तो एलसीएम लूंगा, 40 काम, तो हमें ये मिल जाता है काम, यानी टैंक इतने भरने हैं आपको। अब बच्चों ये 1 घंटे में कितना भर पाता है, ये 1 घंटे में कितने टैंक भरेगा भैया, टैंक है टोटल 40, ये 5 भरता है 1 घंटे में, और ये 8 खाली कर देता है। ओ तेरी, 8 खाली कर रहा है, इसकी स्पीड तो देखो 5 8 40, वो बेचारा 5 भर पाता ही है, 8 खाली कर देता है। तो ओवरऑल क्या हुआ बेटा, ये खाली है इसलिए माइनस किया है, क्योंकि ये खाली कर रहा है। देख लो सवाल ने दिया है, मैंने अपने पास से नहीं लिया, ये रहा ना खाली, और खाली को माइनस करोगे बच्चों तो इसका मतलब है कि -3 हो रहा है ओवरऑल, यानी अब टैंक खाली ही होगा, भर नहीं सकता। तो अब जो चलेंगे, क्या ये खाली टैंक में चल सकते हैं, अब सोचो खाली टैंक में चलेंगे तो खाली करने वाला छेद इतना बड़ा है, भरने वाला इतना सा है, फिर तो कभी भर ही नहीं पाएगी। तो जब भी खाली करने वाला बड़ा होता है ना तो भरे टैंक में चलाया जाता है, तो खाली करने वाला बहुत तेज है ना बच्चों। तो कुल मिलाकर के हम क्या करेंगे बेटा, पूरा अगर भरा हुआ होता
तो 40 को खाली करना होता है। कायदा तो ये होना चाहिए था, ये इतनी देर में खाली उत्तर, लेकिन ये पूरे का समय है। अगर पूरा भरा हुआ हो तो ये काम करना पड़ेगा, लेकिन ये करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, बात समझ में आई? क्योंकि ये पूरे भरे हौज को नहीं, इतना भरा हुआ है हौज, इतना 40 भरा हुआ नहीं है, 40 में से 3/4, यानी काम कितना है हमें निकालना होगा। हमें करना कितना है, काम कितना करना है, काम करना है, कितना करना है? अरे 40 है ना टोटल काम, कुल काम का 3/4 काम करना है। वो खुद ही तो कह रहा है पूरा भरा हुआ नहीं है, 40 का 3/4 भरा हुआ है। यानी जो काम करना है ना बच्चों, वो 30 ही करना है हमें। बस ये 40 की जगह 30 आएगा, यही है बस उत्तर। हो गया अब तो सवाल। अब समय बता दीजिए। तो समय कैसे निकालते हैं कि जितना काम करना है बटे किससे करवाना है, दोनों से। तो 5 - 8 यानी दोनों करेंगे तो -3 ही तो हो रहा है ना बच्चों। और ये माइनस है तो इसका मतलब खाली होगा 10 घंटे में। -10 घंटे का मतलब क्या होगा, 10 घंटे में हौज खाली होगा। ये रहा बच्चे उत्तर। तो समझ में आ गया कि ये क्यों नहीं किया हमने, ये क्यों नहीं किया। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? 40 कहां से आया बेटा, 40 इन दोनों का एलसीएम है यार। ये तो मैं शुरू के दिन से सिखा रहा हूं आपको, ठीक है बच्चों। तो जो अब बच्चों बताओ कि यहां से आपको ये बात समझ में नहीं आई। अगर ये कहता पूरे भरे हौज को में चला दिया जाता है दोनों को, तो फिर तो होता ये काम। लेकिन पूरे भरे हौज में नहीं, वो कहता है कि काम ही इतना है हमारे पास, पूरा भरा हुआ हौज है ही नहीं। तो इतना ही तो काम है, 40 का 3/4, पूरा काम ही 40 था। तो 40 का 3/4 अगर मैं करूंगा तो मेरे पास काम 30 है, 40 नहीं है बच्चों। उत्तर माइनस में होगा नहीं, माइनस का मतलब होगा कि 10 घंटे में खाली। खाली, ये खाली का साइन है बस, माइनस और कुछ नहीं है। और खाली तो वो है ही, यही तो पूछ रहा है कि कितनी देर में खाली हो जाएगा, तो माइनस खत्म हो गया, है ना बच्चों। 4 कहां से आया, आ गया 4 कहां से आ गया, कौन सा 4 पूछ रहे हो मेरे बच्चे? 4 बेटा, ये तो सवाल नहीं दिया है ना 3/4। बताओ कौन सा 4 आया है, और 3/4 कैसे आया बेटा? ये रहा। मैं इसलिए ही तो कह रहा हूं बेटा, अगर पूरा भरा हुआ हौज कहता तो मैं ये काम करता। लेकिन उसने क्या बोला कि हौज पूरा नहीं भरा हुआ, केवल इतना भरा हुआ है, तो मैं 40 का इतना हिस्सा ही भर खाली करवाऊंगा इनसे। ये रहा 30 है, वो 30 ऐसे आया, ठीक है। तो 30 बटे कितना करवाना है, 3 से करवाना है। जब दोनों चलेंगे तो 3 ही हो रहा है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो चलो कुल मिलाकर के बच्चों आज की क्लास, मतलब आज का ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंने पूरा फिर से बता दिया है आपको, अच्छे से बता दिया ना, क्लियर है ना। चलो अब मैं अगले वाली बात पे चलता हूं। मैं आपके डाउट्स ले रहा होता हूं साथ साथ में, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। चलो अगला वाला क्वेश्चन है बच्चों, एक टैंक सामान्यतः भरने में 8 घंटे का समय लेता है, परंतु इसकी तली में छिद्र हो जाने के कारण यह भरने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लेता है। बच्चों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूं ये फेवरेट है बच्चों हर किसी एग्जाम के लिए, है ना। ये क्वेश्चन बच्चे को कंफ्यूज करता है, इसलिए फेवरेट है एग्जामिनर्स का। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना। इस चैप्टर में अगर थोड़ा सा भी उसने बेटा, वो चाहता है कि मैं बच्चे को थोड़ा सा घुमाऊं, पर घूमोगे नहीं आप, उड़ाओगे इसको। देखो कैसे, देखो ये जो है, ये एक टैंक, ये ऐसे भरता है, ये भरने वाला लगा हुआ है। वो कह रहा है एक ना, ये भरने वाला है, ये बेचारा भर सकता है इसको अकेला अगर काम करे तो 8 घंटे में, ठीक है बच्चों। ये 8 घंटे में इसको भर देगा। बेटा पूरी पिक्चर क्लियर कर रहा हूं आपके मन में। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर टंकी में एक छोटा सा छेद होता है। क्यों होता है ये, ताकि टंकी को साफ सफाई कर सके। खाली बेटा खाली करने के लिए होता है ना टंकी में एक छेद, तो वो ही है ये।
और ये क्या हुआ, कई बार ऐसा होता है हम मोटर चला देते हैं और ये बंद करना ही भूल जाते हैं। तो फिर क्या होता है, तो मैं इस पाइप को मान लेता हूं ए और इसको मान लेता हूं बी। तो इस बी का काम क्या है, इसका काम है टंकी को खाली करना। तो बेटा जब ये काम कर रहा है और ये भी अपना काम कर रहा है बेचारा, जब दोनों काम करते हैं ना, ये भी कर रहा है ये भी कर रहा है, यानी इसको बंद करना भूल गए तो ये भी काम कर रहा है। जब दोनों काम कर रहे हैं ना, तो टंकी भर तो जाती है तब भी। पहले तो 8 घंटे लगते इसे बंद करने भरने में, लेकिन अब 2 घंटे फालतू लगे, यानी 10 घंटे में हो रही है। 10 घंटे कब लगे, जब दोनों काम करें, यानी जब ए भी अपना काम करे और बी भी अपना काम करता है, तो काम में 10 घंटे लगते हैं। बात आई समझ में या नहीं आई, बताओ बच्चों। जब ए अकेला काम करता है तो काम में 8 घंटे लगते हैं। जब ए अकेला काम करे, बी को बंद, ए का काम शुरू, तो ए तो 8 घंटे में कर देगा, लेकिन बी भी अपना काम करता रहे तो काम 2 घंटे अधिक में होता है, यानी टोटल 10 घंटे लगेंगे ए और बी को काम करने में, है ना बच्चों। तो अब आप ये समझना, बाद में यही पूछोगे दो कैसे आया, इसलिए मैं बच्चों बार बार कह रहा हूं पेन के साथ रहो। कि देखिए इसे, जब ए प्लस बी कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, बेटा ये सब वही बच्चे पूछते हैं जो पेन के साथ नहीं रहते, वरना मैं हर डाउट का जवाब दे रहा होता हूं। मुझे भी पता है कि आपका डाउट कहां आएगा, है ना। अब बच्चों ये बात क्यों है, ये समझा रहा हूं। रटने को तो बेटा मैं इससे सीधा आंसर लाके उत्तर बता दूंगा ट्रिक व्रिक कैसे भी करके, लेकिन ये समझना है ताकि आगे से आपका कभी भूलो ही ना इसको। तो ये क्यों किया है मैंने, जब दोनों अपना काम कर रहे हैं और ये अकेला काम कर रहे हैं तो 8 घंटे में। तो बेटा यहां से आगे तो आपको आता है, एलसीएम लिया 40 आएगा जी, 10 चौके 40, 8 पंजे 40, यानी जब दोनों काम कर रहे हैं तो 4 ही काम कर पा रहे हैं। ए अकेला काम कर रहा है तो 5 कर पा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो बी है ना वो एक खाली कर देता है। इसका यही तो मतलब हुआ बेटा। अगर मुझे बी का निकालना है, क्योंकि उसने यही तो पूछा, छिद्र, छिद्र का नाम तो मैंने बी दिया है ना बेटा, छिद्र कोई तो बी बोला है, बार बार छिद्र लिखूंगा अच्छी बात थोड़ी है। तो जो बी है 80 एलसी, अरे 80 ले लो कोई दिक्कत नहीं है, 40 ही कट रहा है तो 80 क्यों जाऊंगा मैं, गुणा ही थोड़ी करूंगा इनकी यार, कैसे बालक को यार। मैंने बोला एलसीएम वो होता है जो इन दोनों से कट जाए और छोटा हो। 80, फिर कोई कहेगा जी 120 ले लो, कोई कहेगा 160, वो तो ऊपर की तो लिमिट ही नहीं है ना। चलो अगर मैं बोलूं कि बेटा बी, बी का कैसे काम निकालूंगा, पहले वो कैसे निकालोगे, दोनों मिलकर 4 काम करते हैं, ए अकेला 5 काम करता है, ऐसे कैसे, दोनों का कम है, हाँ देखो कैसे, दोनों के काम में से ए का काम घटा देता हूं, बी का आ जाएगा कि नहीं, बेटा कैसे करूंगा बी का काम, दोनों के काम में से मैं बी का ए का काम घटा दूंगा, यही तो बी का होगा। तो बेटा दोनों का क्या है 4 है और ए का क्या है 5 है, तो -1, -1 क्यों आया है, इसका मतलब बी 1 घंटे में एक को खाली कर देगा। खाली कितना करना है 40, तो भैया समय कितना लगेगा, समय कितना लगेगा बी को पूरा खाली करने में, पूरा काम कितना है रे 40 है। और भैया जब पूरा खाली करना है और बी की स्पीड है -1 की, अकेले की, तो बेटा आ गया ना पूरे 40 घंटे में खाली, ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है खाली होगा, इसका मतलब है 40 घंटे में खाली होगा। ये रहा आंसर। नहीं समझ आया, पहले ही कहने लगे हैं बालक, इनका क्या करूं मैं। तो बच्चों आप पहले ही कहने लगते हो तो आप कैसे समझ पाओगे, अभी तो मैंने खत्म भी नहीं किया था बच्चों, है? अभी तो मैंने खत्म भी नहीं किया था और आप पहले ही कहने लगते हो कि समझ नहीं आया, तो कैसे सीख पाओगे अगर ऐसी ऐसी वो लेकर के जाओगे एग्जाम में मनसा। ठीक है, बताइए आप मुझे, ये बताओ कि कहां से बात समझ में नहीं आई, मैंने तो हर पॉइंट को 2-2 3-3 बार बता के चलता हूं बच्चों। अब दोबारा से देख लेना अगर कोई बात समझ में नहीं आती है। छठे क्वेश्चन पे चलता हूं, ये लीजिए, छठा, पाइप ए
खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी से 8 घंटे में भर सकता है। दोनों भरने वाले, टेंशन नहीं है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। बेटा ये वो सवाल है, ए इतनी देर में, बी इतनी देर में करता है काम को, 2 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, शेष काम को बी कितनी देर में कर देगा। वही तो सवाल है यार, कितना आसान है ना बच्चों। तो देखिए ए जो है, ए किसी खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, बी उसे 8 घंटे में। काम समय का सवाल है बिल्कुल बेटा। ये एलसीएम 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा तो 1 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 6 वाला 4 काम करेगा रोज, 1 घंटे में 4 काम। ये कुल काम था बच्चों, ध्यान से सुनना, ये कुल है 24 टैंक। और ये रोज करेगा 3 टैंकों को फुल, है ना, दोनों भरी तो रहे हैं। अब बच्चों 2 घंटे बाद ए बंद कर दिया, तो ए जो है 2 घंटे में ए कितना करेगा, न्यू बताओ, 2 घंटे में ए कितना करेगा। तो बेटा 8 करेगा कि नहीं, क्योंकि 4 तो वो 1 घंटे में करता है, तो 2 करेगा वो 8, भैया 2 घंटे में वो करेगा 8, तो शेष कितना बच जाएगा, शेष काम बच गया 16। बचा कि नहीं बताइए, ऊपर से घटाऊंगा, शेष 16। अब इसको कौन करेगा, ए तो बंद हो गया, अब कौन करेगा बचे को, बी करेगा। तो यही कह रहा शेष भाग, तो शेष तो 16 है। अब इसको किससे करवाना है, बी से कराना है। तो समय कितना लगेगा इस काम को करने में, बी को कितना समय लगेगा, बी का तो ये रही स्पीड, तो इतना समय लगेगा, इतने घंटे लगेंगे। तो काट पीट सकते हो, 3 पंजे 15, 5 सही 1/3 घंटे। ये कहां है रे, ये रहा बच्चों बी को समय, 5 सही 1/3। मैंने कुछ गलती कर दी क्या, 24 टोटल आएगा। और हमने देखा बच्चों दोनों मिलके कर रहे हैं क्या, ओ सॉरी 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 बेटा, 2 घंटे में ए नहीं करवाना हमें, ये 2 घंटे में ए प्लस बी से कराना है भाई। भाई 2 घंटे में ए प्लस बी कितना करेंगे, दोनों साथ चले ना बच्चों, तो 4 और 3 साथ करते हैं ये 1 घंटा में, तो 2 घंटे में करेंगे, बताइए कितना, 14 करेंगे ना बच्चों। तो शेष जो बचेगा ना बच्चे, जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, 10 बचेगा, है ना बच्चों, शेष 10 बचेगा। क्योंकि बच्चों हमने ए को ये ए पे करा दिया, ये गलती करी, दोनों खोले गए थे, ए और बी दोनों ने किया था 2 घंटे तक, है ना बच्चों। तो दोनों ने किया है, तो इसका मतलब 7 तो ये 1 ही घंटे में कर दें, और दोनों घंटे 2 घंटे में 14 कर देंगे 24 में से, तो शेष तो 10 ही बचा ना बच्चों, शेष 10 बचा। अब इसमें कितना समय लगेगा भाई, समय कितना लगेगा, 10 बटे, कौन करेगा इसको, ए तो बंद हो गया, बी करेगा, बी की स्पीड क्या है 3 भरने की, 10/3, इसका मतलब 3 सही 1/3 घंटे। ये रहा आंसर, बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। अब आप बताइए कि देखिए हमने गलती भी कर ली यहां, अब और क्लियर हो गया कि भैया सर आपने गलत कर दिया, गुरुजी की गलती बताई आपने, बिल्कुल, इसका मतलब आप तो बहुत अच्छा सीख रहे हैं। देखो यहां पर, क्योंकि आपने देख लिया था पहले ही कि दोनों पाइप एक साथ खोले जाए, मैंने लाइन ही नहीं पड़ी। अब जब दोनों एक साथ खुलेंगे तो साथ भरेंगे ना। अब 2 घंटे बाद ये बंद किया ना, 2 घंटे तक तो दोनों चालू रह गए, तो 2 घंटे में तो ये 14 को तहस नहस कर देंगे ना बच्चों, 24 में से 14 तो भर दिए ना, शेष छोड़ गया 10, ए बंद, ए बंद, तो 10 को करेगा कौन, बी, बी का भाग, खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल पर। 7वां सवाल क्या है बच्चों, जरा देखो, 2 पाइप पी तथा क्यू किसी टंकी को क्रम से 12-15 में भर सकते हैं, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, 3 मिनट के बाद पी बंद। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम टू सेम। पता नहीं मैंने क्यों रख दिया है सेम टू सेम, तो मुझे नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि ये तो HW के लिए लायक है बच्चों, वर्कशीट के लायक था ये तो अब मैंने देखा एलसीएम बच्चों 60 आएगा। अब आगे क्या करना है, 12 पंजे 60,
15 चौके 60, ये होगा 1 मिनट का काम, क्योंकि अब की चीजें मिनट में है। 1 मिनट में इतना काम हो रहा है। कुल काम आपके पास ये है। अब उन्होंने क्या बोला है, दोनों फिर से दोनों एक साथ खोल दिए। 3 मिनट के बाद पी बंद है, तो भैया दोनों खुलेंगे तो 9 होगा 1 घंटे में, 1 मिनट में। 3 मिनट तक चला तो 27 काम हो गया बेटा, 27 काम हो गया। यानी P प्लस Q 3 मिनट में, 3 मिनट में इतना ही तो करेंगे ना, 27। ये घटेगा तो शेष काम कितना हो जाएगा बच्चों, आप घटाओगे तो ये आ जाएगा बच्चों 33। 33। अब इसको कौन करेगा, अब कह रहा है जी पी तो कर दिया बंद, तो करेगा कौन, क्यू। तो 33/Q की क्या स्पीड है रे, 4 है बच्चों। अब इसको काट लो 8 बार, एक शेष बचा, 4 से भाग दिया था, ये रहा उत्तर। खत्म सवाल बच्चों, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं करने लायक, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सेम था इसलिए मैंने जल्दी से करके बता दिया। बुक आएगा बेटा इस महीने के अंत में, प्लान कर रहे हैं उस बुक को लाने की, ठीक है। जो मैथ्स की आ रही है, जो रीजनिंग की आ रही है, और जो जीएस की आ रही है, वो इस महीने के अंत तक यूपी पुलिस की तीनों बुक आ जाएंगी, ये हमारी कोशिश है। चलो हिंदी की आपके सामने आ ही चुकी है, और जिन्होंने देखी है उनको पता भी होगा कि कितनी बेहतरीन बुक है। मॉक टेस्ट में कितनी रैंक सेफ है बेटा, ये मैं एनालिसिस में ही बताया करूंगा कितनी रैंक सेफ है ना, एनालिसिस में ही बताया करूंगा, जितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है। अभी मैं नहीं बता सकता। आगे देखते हैं बच्चों, अब तक 7 क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है बेटा। पहला तो कल का ही था वैसे। एक पाइप किसी हौज को 12 मिनट में भर सकता है, तथा एक दूसरा पाइप इसे 15 मिनट में भर सकता है, परंतु एक तीसरा पाइप इसे 6 घंटे में खाली कर 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो बेटा 3 चीज हो गई, हाँ जी। शुरुआत में पहले 2 पाइप 5 मिनट के लिए खोले जाते हैं, पहले 2 पाइप, अब बाद में इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है, यहां से तीनों चलेंगे। तो तदनुसार हौज को खाली होने में कितना समय लगेगा। खत्म कर दिया सवाल। देखो बच्चों, ये कहता है कि भैया देखो, पहले पाइप को ए मान लूं, ए 12 मिनट में भर रहा है, बी जो है उसको 15 मिनट में भर रहा है, सी जो है वो उसको 6 मिनट में। सी तो बहुत तगड़ा है यार, ये बेचारे इतनी इतनी देर में भरे, ये 6 मिनट में ही खाली करके भाग जा यहां से। तो इसका मतलब इसकी स्पीड इस बार बहुत तगड़ी आने वाली है, दिखाऊंगा आपको। 12 15 6 का एलसीएम कितना बेटा, ये तो आपको दिख रहा है 60 आ जाएगा। तो कुल काम कितना हो गया 60। जो काम करेंगे वो ये करेंगे हम। अब आगे होगा 1 मिनट में, क्योंकि चीजें मिनट में दे रखी है। 1 मिनट में कितना काम हो रहा है, 12 पंजे 60, ये 5 भर रहा है, ये 4 भर रहा है, और ये 10 खाली कर रहा है। ओ तेरी, 6 दूसरे 60, यानी वो बेचारे दोनों मिलकर 9 भरते हैं, और ये 10 खाली कर देता है 1 मिनट में। तो ये तो उन दोनों से भी बहुत तगड़ा है भाई काम करने में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब ये चल जाएगा ना, तो फिर तो भरने का मतलब ही नहीं है। जो भरना है ना उनको इससे पहले ही भर लो, वो यही काम करेगा। देखो यहां से क्या हो रहा है, शुरुआत में पहले 2 पाइप 5 मिनट के लिए खोले जाते हैं। अगर मैं इन दोनों को पाइपों को लूं तो काम कितना, 60 काम था हमारे पास जो करना था, खाली टैंक में खोले हैं बेटा। तो शुरुआत में यानी 5 मिनट में कितना काम हो जाएगा, 5 मिनट में काम कितना कर देंगे दोनों, क्योंकि वो 2 ही तो चले हैं। तो बच्चा 5 + 4, 5 + 4 काम होगा, दोनों चल रहे हैं तो। और कितने मिनट तक चलेंगे, 5 मिनट तक। तो कितना, 45 काम खत्म, 45 हो जाएगा, 45 ही काम होगा, 60 नहीं है काम, सिर्फ 45 हुआ है। यहां के बाद टैंक भरेगा नहीं, अब काम 60 की तरफ नहीं जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो कह भी रहा है अब खाली ही होगा, भरना नहीं है।
तो अब आप 60 की तरफ जाओ ही मत, क्योंकि जो खाली करने वाला है ना, अब वो खुल गया, वो बॉस है। अब भरने वाले बेचारे खूब जोर लगाते रहे, टैंक खाली ही होगा, है ना बच्चों। तो अब आप देखिए, जब तीनों एक साथ चल जाएं, अब यहां से क्या हुआ, अब यहां से तीनों एक साथ, समय तीनों चल गए भाई, तीनों तीनों चल गए, तो 45 में ही तो चलेंगे ना, काम यही तो हुआ था। इसी को तो खाली करना है, 60 को थोड़ी करना है। यही बात है, बस बच्चे 60 को करते हैं, यहां 60 नहीं करना, 45 करना है, क्योंकि काम ही 45 कर पाए थे। अब चल गए तीनों, अब जब तीनों चलेंगे तो ये भर रहा है, ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, तीनों चल गए कि नहीं। तो काम कितना हुआ, 45 बटे -1, देखो करके -1 आएगा बच्चों, है ना बच्चों, -1 आएगा, और -1 से काट दूंगा ना तो 45 मिनट आएंगे पूरे, 45 मिनट में खाली, क्योंकि चीजें माइनस में आ रही हैं, इसलिए खाली ही होगा, भर नहीं सकता। ये रहा, बहुत अच्छा समझ आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। वीडियो रुक रहा है तो बेटा आदित्य सिंधु अपना नाम नंबर लिख दो, इसके साथ हम आपको कॉल करवा लेंगे, ठीक है। चलो, कुल मिलाकर के बच्चों आप सबको समझ में आ गया ना, बहुत ही इजी है ना बेटा। ये इजी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, कुछ है ही नहीं, सवालों में कुछ है ही नहीं। टाइम भी 45 हो रहा है, क्या बात है। चलो बेटा, अब इसके बाद लास्ट सवाल रह जाता है, जितने मुझे पाइप सिस्टम में कराने थे मैंने करा दिया। पाइप सिस्टम इसलिए करा रहा हूं क्योंकि बच्चे ने बोल दिया था सर पहले 1-2 क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए करा रहा हूं, वरना बेटा ये सिलेबस में नहीं है चैप्टर, है ना। और बच्चों, कल जो है आपका परसेंटेज शुरू होगा, बेसिक चैप्टर है वो भी। जिन्होंने मैथ्स बीच में सीखना शुरू किया है वो कल से शुरू कर सकते हैं अपना मैथ्स, जिनका कमजोर है तो समझो, ऐसे समझो जैसे कल से बेसिक शुरू होने वाला है। मेरी भी सुन लो सर, नैन्सी कह रही दिखाना भैया बेटा क्या बोल रही है, प्लीज। मेरे मॉक टेस्ट में 82 करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट हुए हैं। बेटा 82 तो बहुत ढेर नंबर है, 82 थोड़े नंबर मान रही हो आप, 130 नंबर थोड़े हो कोई। अरे ऐसे करो, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, आपके 130 मार्क्स हैं, आप पहला टारगेट 150 करो, आपको टारगेट ही 220 से ऊपर जाना ही नहीं है, अभी टाइम बहुत है, आप तो क्रांति ला सकती हो इतने मार्क्स पे, ये तो बहुत अच्छा चल रहा है आपका। बस आप अपनी गलतियों को नोट करो, मैं गलतियां किस सब्जेक्ट में ज्यादा कर रही हूँ, सब्जेक्ट में फिर अंदर जाओ, इस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर ज्यादा गलत हो रहा है, उस चैप्टर में भी किस टाइप का सवाल ज्यादा गलत होता है, ऐसे काम करो अपने ऊपर, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत जल्दी सुधार भी हो जाएगा। चलिए देखिए बच्चे, अगर हम देखें, दो नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रम से 6 तथा 8 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, दो नल बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि 4 घंटे में भरें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सब बच्चे नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सवाल बहुत आसान है। कैसे इसको इतना आसान बना देंगे बच्चों कि करने लायक नहीं छोड़ेंगे इसको। आपके सामने खड़ा हो जाए, इसकी इतनी औकात इस सवाल की, और वो भी छाती तान के खड़ा हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता बच्चों, क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ा है। मैंने टोटल 8 वीडियोस आज तक नहीं पढ़ाए टाइम एंड वर्क में, इस बार पढ़ाए हैं, ताकि आपको सफलता दिला सकूं, क्योंकि बच्चों ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, मेरे मेरे टीचर्स के फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि हमने पूरी जान लगा दी है इस पे। हमारे टीचर का फ्यूचर का मतलब है हमारे यूट्यूब चैनल के फ्यूचर के लिए भी। इसी सफलता पर हम डिपेंड हैं, क्योंकि आप ही लोग हमारे चैनल को ऊपर उठाएंगे सफल होकर, है ना बच्चों। ठीक है, अब देखें बच्चों, 6 और 8, 6 और 8 का मतलब है इसका एलसीएम क्या होता है बच्चों, 24। ये रहा 24, तो ये तो कुल है, ये तो कुल है बेटा। और आगे क्या होगा, 1 घंटे में कितना काम होगा, 1 घंटे में ये 4 करेगा, ये 3 करेगा। यहां तक सवाल पुराना ही है कि नहीं, पुराना ही है सर।
दोनों एक साथ खोल दिए जाएं। यहां से सवाल को बदलने की कोशिश की है। बी को ये बोलता था ना हर बार 10 मिनट तक चलाया, बंद कर दिया बी को, अब ए कितनी देर में भरेगा। इस बार उल्टा कर दिया, वो पूछ लिया कितने समय बाद बी को बंद करें। तो बेटा ए तो लगातार चलाए ना, कितने घंटे चला होगा ए? ए तो पूरे जब तक टंकी भरी तब तक ए चला। तो वो कह रहा ताकि टंकी 4 घंटे में भरे, तो 4 घंटे तक ए, यानी ए तो, ये लिख दो, ए तो 4 घंटे ही चला। तो ए ने अकेले ने कितना काम किया है पूरे में से? तो बेटा ए अगर 4 घंटे चला है तो 16 जो काम है ये ए का कुल काम आ जाएगा। 24 में से ए का कुल काम, ए का कुल काम आ जाएगा। तो ये जो 8 काम है ये किसने किया? यह काम अकेले बी ने किया होगा। यह काम, क्योंकि पूरा घटा लिया ए का, तो यह काम अकेले बी ने किया। अब न्यू देख लो बी कितनी देर में इसको करके भाग गया होगा, बस खत्म। तो बेटा तो बी को समय कितना लगा होगा इस 8 काम को करने में? कितना समय लगा होगा रे बेटा? इतना समय लगा होगा। इतने मिनट है घंटे हैं? घंटे हैं रे। 8/3 घंटे बाद बी को बंद किया गया। क्या कुछ गलती कर दी क्या बच्चों? तो 24/16। अब बच्चों यहां 8 आया। अब 8 को हम देखें बच्चों, हाँ बताइए बच्चों बताइए, 8/3 घंटे, 8/3, हाँ बिल्कुल, 2 सही 2/3 घंटे आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बेटा ये रहा, तो आप इसको समझिए फिर से। उत्तर तो ये आ गया, ये आंसर है बेटा, आंसर तो यही है। ऑप्शन नहीं आया कोई बात नहीं, पर मैं फिर भी बता रहा हूं आपको, दोबारा से बता देता हूं 8/3 कैसे आया है। देखो ए और बी, हमने सवाल को सोच बदली है बस। यहां पर हम ऐसे करते ही हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां से सवाल ने बोला कि दोनों नल एक साथ खोले जाएं, तो बी को कितने समय बाद बंद करना होगा ताकि टंकी 4 घंटे में भरे। अगर टंकी 4 घंटे में भरी है, बी कभी बीच में ही बंद किया है, तो 4 घंटे तक ए ने तो काम किया है, तो टोटल काम में से 4 घंटे में ए ने कितना कर दिया होगा? तो हमने देखा 16 काम कर दिया होगा 4 घंटे में। ए का तो पूरा ही घट गया ना, चाहे वो बी के साथ था तब का भी, और ए ने लास्ट तक काम किया, तो ए का तो टोटल घट गया। तो जो बचेगा ना वो बी का रहेगा अकेले का। आपको इन दोनों ने तो मिलके किया था, मिलके से मतलब नहीं है, क्योंकि हमने तो मिलने वाला भी और ए का लास्ट तक वाला भी सारा घटा डाला एक साथ। तो ए का तो पूरा 16 घट गया। अब जो बचा था ना वो पूरा का पूरा बी ने ही किया होगा। अब बी किस स्पीड से करता है? 3 की से। ये रहा 8/3 घंटे, है ना बच्चों? तो अगर मैं यहां देखूं तो ये 2 सही 3 दूनी 6, 2 सही 2/3 घंटे। क्या आप इसको मिनट में भी बदल सकते हो? तो बेटा ये अभी तो सिखाया 2 घंटे पूरे और 2/3 घंटे को मिनट में बदल लीजिए। तो 3 से 20 बार, ये रहा मिनट। ठीक है, 2 घंटे 40 मिनट, ये आपका आंसर है। इतनी देर बाद बी को बंद किया गया होगा। हो सकता है ऑप्शन में ये मिले, हो सकता है ये मिले, हो सकता है ये मिले, इसलिए हमने तीनों ही चीजें निकाल दी। 2 घंटे 40 मिनट भी, 2 सही 2/3 घंटे भी, 8/3 घंटे भी। जैसे करना है वैसे कर लीजिए, है ना बच्चों? उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बच्चों ये लीटर वीटर वाला भी होता है, ये लास्ट सवाल है, मैं इसको भी करा देता हूं, क्योंकि कई बार आप बच्चे बोलेंगे सर लीटर वाला तो आपने कराया ही नहीं, और ये नहीं देखते इसमें कुछ है ही नहीं। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, कैसा? हाँ सर ये क्या ऊपर दिखाओ। सर हम बहुत दुखी रहते हैं, सवाल सब समझ आते हैं, एसडी यादव बुक में नहीं मिलते हैं। बेटा देखो मैं ये नहीं समझ करता कि इस बुक में क्या दिया है, उस बुक में क्या दिया, उस बुक में क्या दिया है। मैं ये देखता हूँ बुक तो सारे एग्जाम्स को ध्यान में रख के बनाई गई हैं, वो किसी एक एग्जाम के लिए बनी है क्या? यूं बता दो बस।
हमारी आएगी, यूपी पुलिस के लिए बनी हुई, वो बात अलग है। लेकिन किसी ने भी निकाली है कि सिर्फ यूपी पुलिस के लिए, उसके सारे हो जाएंगे। लेकिन अब आप कह रहे हो एस डी यादव, आप कह रहे हो वो वाली बुक, वो वाली बुक, वो वाली बुक, तो बेटा सारे सवाल उसमें नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं जो करा रहा हूं ये आपके लिए जरूरी है, ठीक है, ये मिले या ना मिले, पर इनको जरूर करना, इसलिए तो वर्कशीट भी दे रहा हूं, वरना मैं क्यों दूंगा, कह दूंगा बुक से करो, कोई देता है क्या। नोट्स दे रहा हूं, वर्कशीट भी दे रहा हूं, ताकि आप बच्चों को अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। लास्ट सवाल बेटा, ये देखिए, दो नल एक टैंक टैंक को अलग अलग क्रम से 24 और 40 मिनट में भर सकते हैं। एक खाली करने वाला टैंक इसे 30 लीटर प्रति मिनट, इस बार टैंक की स्पीड नहीं दी, उसने बोला है 30 लीटर 1 मिनट में खाली करता है, इसको बाद में देखूंगा। तो बेटा देखो कि जानी पहला जो नल है वो 24 मिनट में भरता है, दूसरा जो नल है वो 40 मिनट में भरता है, दोनों भरने वाले हैं ना। तीसरे नल का पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक 1 घंटे में भर जाएगा। यानी जब तीनों नल ए प्लस बी प्लस सी, ऊपर क्या है बेटा, ये भी मिनट है, ये भी मिनट है, 1 घंटे को 60 मिनट ना लिख दूंगा, बाद में बालक पूछेंगे 60 कहां से आया, इसलिए मुझे लिखनी पड़ती है बात। तो बेटा 60 ये रहा, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों अगर हम देखें यहां पर 24 40 60 का एलसीएम आता है 120, ये तो रहा कुल काम, इतना काम है। और आगे क्या है, 1 मिनट का, 1 मिनट में कितना। बेटा ये तीनों बात समझ में आ गई कि नहीं, यही बात है, अगर ये समझ लिया तो समझ लो, समझ सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। ए इतनी देर में, बी इतनी देर में, तीनों मिलके 60 में, ठीक है बच्चों। तीनों मिलके 60 में कहां से आया, ये रहा, सवाल नहीं दिया 1 घंटा। तो बेटा आगे तो फिर यही करते हैं हम। सीएचएसएल के बारे में आज सोचूंगा, मतलब कल वीडियो आ जाएगी आपकी पक्की, ठीक है। देखो अब मैं इसको देखूं तो बेटा ऊपर का तो आएगा 24 पंजे 120, 40 तिया 120, 60 दूनी 120, ठीक है, सब कुछ हो गया। यानी जब ए काम करे तो 5 काम हो रहा है अकेला, बी करे तो 3 हो रहा है, तीनों मिलकर करे काम 2 ही क्यों हो रहा है, क्योंकि सी खाली कर रहा है। तो सी किस स्पीड से खाली कर रहा है बताओ, सी का काम कैसे निकालूंगा, ए प्लस बी प्लस सी के काम में से किसका घटा दूं, अरे ए और बी का जोड़ के घटा दो, तो किसका बचेगा, सी का ही तो बचेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का कितना है 2, और ए प्लस बी का कितना है 5 और 3 8, है कि नहीं है। तो सी का कितना आ गया -6, इसका मतलब सी खाली कर रहा होगा। तो सी पूरे टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा, सी पूरे को, सी पूरे को कितनी देर में खाली कर देगा, पूरा कितना 120, और वो कितनी देर में खाली कर देगा 20, क्या 20 मिनट, क्योंकि चीजें मिनट में चल रही है, 20 मिनट में खाली। सी लिख दो, सी भरे टैंक को, भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर देगा, खाली करेगा। बेटा क्या यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं, बस इतना बता दीजिए, क्या यहां तक बात आ गई समझ में या नहीं। एक एक बात क्लियर की है बच्चों। बेटा 31 मार्च से पहले खत्म हो जाएगा पूरा कोर्स, ये मैं गारंटी लेता हूं 100%, ठीक है। 31 मार्च तक पूरा कोर्स, फिर आपको यूट्यूब की प्रैक्टिस में आना है अच्छे से। उसके बाद क्या लाएंगे सर, अप्रैल में वैकेंसी आई तो क्या दूसरा कोर्स लाओगे, लाएंगे, लेकिन आपको फ्री देंगे, क्योंकि आपको पहले बोला था आपको कुछ नहीं करना, आपके वो कोर्स एकदम फ्री चलेगा। बस नए बच्चे जो सिर्फ फॉर्म आने पे पढ़ते हैं उनके लिए रहेगा, आपका मन करे तो पढ़ लेना, आपका मन ना करे तो आप YouTube की क्लास जो प्रैक्टिस क्लास रहेंगी उनको जरूर करना और मॉक टेस्ट देना, यही काम करना है। इसलिए हमारा कोर्स जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना हमारे लिए हमेशा बेस्ट रहेगा, ये बात याद रखना है ना बच्चों। देखिए
सी भरे टैंक को 20 मिनट में खाली करेगा। अब आप एक बात देखना बच्चों, सी भरे टैंक को 20 मिनट में खाली करेगा, भरे टैंक को, तो इसका मतलब है, और ये पूछ रहा है टैंक में कितना पानी है। और देखो सी की एक बात और बता दी उसने, एक खाली करने वाला नल, यही तो सी है। सी 30 लीटर 1 मिनट में खाली करता है, खुद देखना बेटा। कोई बात बताओ, इसको जो सी है ना ये खाली करता है ना, तो ये जो है ना 30 लीटर 1 मिनट में खाली करता है। 1 मिनट में 30 लीटर, यहां से समझो 1 मिनट में 30 लीटर पानी बाहर फेंकता है। और इसे खाली करने में 2 मिनट लगे तो कितना लीटर पानी निकालेगा? 60 लीटर पानी रहा होगा। 3 मिनट लग जाए खाली करने में तो कितना पानी रहा होगा इसमें? 30 लीटर 1 मिनट में, 3 मिनट लग गए 90 लीटर पानी होगा। अगर 4 मिनट लग जाए, 30 लीटर 1 मिनट में निकाल रहा है, 4 मिनट लग गए इसे खाली करने में, 120 लीटर पानी होगा। लेकिन सी को तो भरे टैंक को खाली करने में 20 मिनट लगते हैं, तो हर मिनट में 30 लीटर 1 मिनट में निकाल रहा है, और 20 मिनट लग गए तो पानी कितना होगा? 30 गुणा 20। तो बेटा कुल पानी बता दो ना इसमें कितना है, जो 20 मिनट लग रहे, 30 लीटर 1 मिनट में निकाल रहा है। तो बेटा 30 गुणा 20, बाद में मत कहना कि गुणा, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। 2 मिनट लग गए, 60 लीटर पानी है, 30 लीटर 1 मिनट में निकाल रहा है। ठीक है, तो ये रहा 600 लीटर पानी होगा, तभी 20 मिनट लगे इसको। तो 600 लीटर पानी है इसके अंदर, यही पूछा गया था। वीडियो कोर्स से बिल्कुल नहीं हटेंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, चाहे एग्जाम कभी भी हो। ठीक है, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करें बच्चों, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो सी भरे टैंक को 20 मिनट में खाली करेगा बच्चों, क्लियर है? भरे को 20 मिनट में खाली करेगा और उसकी स्पीड है 30 लीटर प्रति मिनट। सीधी गुणा कर दो ना, उत्तर 30 क्यों आया बेटा? 30 तो उसने ही दिया है ना, मैंने थोड़ी लिखा है, सवाल ने दिया है। जब धारिता पूछेगा स्पीड जरूर देगा, उस स्पीड की गुणा करनी होती है सी में, बस इतना काम है, हर जगह यही होगा। ठीक है बच्चों, क्लैरिटी आ गई? ठीक है, क्लैरिटी आ गई बच्चों। तो आज की क्लास में यहीं खत्म करता हूं, और मेरी सभी बच्चों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप पूरा मैथ सीखो। आगे मुझसे भी बेहतरीन पढ़ाने वाले सर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक से एक मास्टर है, एक से एक। तो कल से जो एक बेहतरीन चेहरा आपके सामने आ रहा है, ताकि मुझसे पढ़ पढ़ के बच्चे कुछ बोर भी हो गए होंगे रोज शकल देख देख के, कल से दीपक सर आपके साथ होंगे बच्चों। परसेंटेज से वो आपको पढ़ाएंगे, और बच्चों एक एक पॉइंट, एक एक चीज आप ही के हिसाब से वो पढ़ाने वाले हैं, है ना? और मुझसे बेहतर ना लगे तो बेटा फिर तो बेकार है। इसलिए ही तो मैंने उनको रखा है कि वो चैप्टर्स उन्होंने खुद मांगे हैं, कि इतने आराम से पढ़ाते हैं वो, इतने शिद्दत से पढ़ाते हैं, मजा आ जाएगा क्लास में बच्चों, है ना? ठीक है, मिलूंगा जरूर बच्चों आपसे, बैच में ना सही तो यूट्यूब पर मुलाकात तो आपसे होती रहेगी। और हर वीक एनालिसिस में तो मैं आपके साथ रहूंगा, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप खाकी बैच वालों इतना पीछे चल रहे हो यूट्यूब वालों से, थोड़ा और बढ़ाओ। ये उत्साहवर्धन मैं आपका करता रहूंगा। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, नमस्कार।